तुझसे दर्द में जाना क्या अजब ताल्लुक है। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था, हिजर ही मुकद्दर है। मैं चाहती हूँ अहमद दूसरी शादी कर ले। क्या? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? बात हुई थी मेरी अहमद से, उसने अपने घर वालों से बात कर ली है और बहुत जल्द अपने घर वालों को हमारे घर भेजेगा। हिजर ही मुकद्दर है। You know, अब इस कहानी के क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है। क्यों? तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रोशानी, ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे खुदकुशी इन सब चीजों का हल नहीं है। अरे तुम पागल हो। छोड़ो इसे, छोड़ो। मैं तुम्हें कह रहा हूं छोड़ दो इसे, छोड़ो। ये क्या शोर है? क्या हो रहा है बेटा? ये देखिए अम्मी, ओ मेरे खुदा, अगर मैं थोड़ा सा लेट हो जाता तो ये बेवकूफ अपनी जान ले लेती। शादी बेटा, ये क्या करने जा? या मेरे खुदा, आप लोग यही चाहते हैं ना कि दूसरी शादी कर लूं मैं कर लेता हूं दूसरी शादी, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। पर दोबारा अपनी जान देने के बारे में सोचना भी नहीं। अरे तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। मेरी बच्ची क्या करने जा रही थी? तुझसे दर्द में जाना क्या अजब ताल्लुक है। तुझसे दर्द में जाना क्या अजब ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। नाराज होने का हक वहां होता है जहां आपके जज्बात की कदर की जाए। ऐसा मत बोले अम्मी। आपकी मोहब्बत और शफकत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि मजबूरी और महरूमी दो ऐसी चीजें हैं जिसके आगे बहादुर से बहादुर इंसान घुटने टेक देता है। लेकिन ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं। इन्हीं महरूमी और मजबूरियों के साथ जिंदगी गुजारी जाती है। मैं भी तो ऐसे ही करना चाह रही हूँ। मैं अपनी महरूमी को खुद तक महदूद रख के अहमद की खुशी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। क्या अहमद को खुश देखकर मुझे कम खुशी होगी अम्मी? मैं जानती हूँ कि ये तरीका बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके को भूलकर इसके नतीजे के बारे में सोचेंगी तो शायद मुझसे खफा ना हो। ये घर मेरा है अम्मी, इसलिए यहाँ सब रिश्ते भी मेरे अपने हैं। और अपनों के लिए तो इंसान अपनी सारी खुशियां बांटता है, सभी गम बांटता है। मैं तो बस अपनों के लिए खुद को बांट रही हूँ। मुझे खुद को बांट लेने दें अम्मी। आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इज्जत दी, मान दिया,
अपनायत थी, मोहब्बत और शफकत भी थी। मैं उन सब का बदला तो नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर आप मेरे इस कदम को मेरी तरफ से एक तोहफा समझ के कबूल कर लेंगी तो मेरे लिए फख्र की बात होगी। चंदा की चांदनी, शुक्रिया आमिर। लाइए मैं काट लूं। हेलो। हे, मुबारक हो। अम्मी अबू फाइनली हमारी शादी के लिए मान गए। What? Really? Yeah. Hold on. But how did you do it? well, ये जानना इतना जरूरी नहीं है। तुम बस इतना जान लो कि जो कुछ भी मैंने किया है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सिर्फ तुमसे किया हुआ वादा निभाने के लिए किया है। Thank you so much. तुम्हारी कही हुई हर बात सच्ची थी और मैं तुम पर शक करती गई। And I questioned your love. I'm really sorry. शिकवे शिकायतों का वक्त अब गुजर चुका है मीराल। और वैसे भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो भी ऐसा ही करता। Thank you. Thank you so much. You're welcome. तो अब क्या? तुम बस शादी की तैयारियां शुरू करो। अच्छा, Not now. तुम्हें मुझसे मिलना होगा, मिलकर मुझे प्रपोज करना होगा, उसके बाद I'll think about it. What? पहले मुझसे मिलो तो सही। मीराल तुम भी ना। चलो शाम में पिक करता हूँ। Alright. Bye. So happy. तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना। भाई मेरा तो दिल चाह रहा है कि रोशाने को अभी अभी अपने साथ रुखसत करा के ले जाऊं। ये जो 1 हफ्ता आपको दिया है ना, वो भी दिल पे पत्थर रख के। ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ख्वाब हो के ख्वाहिश हो, ये कौन है? धूप हो के बारिश हो, हिजर ही मुकद्दर था। मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूं कि मेरे दिल में सिर्फ मीराल के लिए जगह है, सिर्फ उसी का हक है मुझ पे। बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब मैं और मीराल एक हो जाएंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी। होंठ पर नहीं कुछ भी, होंठ पर नहीं कुछ भी, कर्ब दिल के अंदर है, हिजर ही मुकद्दर था। अम्मी, ये लीजिए चाय। जीते रहो बेटा। अम्मी, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अम्मी, आप लोग फजूल में उसकी जिद के सामने खुद को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, मैं समझती हूँ औलाद ना होने की वजह से वो इनसिक्योर फील कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं। रोशाने ने अपनी जान लेने की कोशिश की है बेटा, इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं तो हर तरफ से मजबूर होकर अपने आप को एक कड़े इम्तिहान में महसूस कर रही हूँ। जो कुछ उसने किया वो कोई छोटी बात नहीं है। रोशाने ने अपने रवैये से सिर्फ हमें ही नहीं, अहमद को भी दूसरी शादी के लिए रजामंद कर लिया है। अम्मी, रोशाने बहुत समझदार लड़की है। अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक चले जाना किसी हमाकत से कम नहीं है। पहले जो हुआ सो हुआ,
लेकिन अब मैं जरा मोहतात रहना चाहती हूँ। मैं रोशाने को इस तरह खो नहीं सकती। ऐसा ना हो अगर हम उसकी बात ना माने तो वो कोई ऐसा कदम उठा ले कि हमें अपनी खामोशी पे पछतावा हो। तो फिर अम्मी? अब कोई हल नहीं बचा। रोशाने ने हमारे और अहमद के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। वाकई यार, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस से पूरी तरह इंप्रेस हो गया मैं। तुम्हारी जहानत का कायल हो गया। ठीक वक्त पे ठीक फैसला किया तुमने। ये तुम्हारे लिए भी अच्छा है और आगे जाकर कोई मुश्किलात भी खड़ी नहीं होंगी। आपने जैसा कहा है मैंने हमेशा माना है, क्योंकि आपका कहना मानना मेरा फर्ज है। शाबाश। खैर, अब तुम्हारा काम खत्म। अब इस मामले को आगे मैं खुद हैंडल करूंगा। तुम बस मेरे साथ मेरी खुशियां सेलिब्रेट करने की तैयारी करो। कमीज चल जाएगी। तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है। चलो अब दूसरी शादी की तैयारी शुरू करो। हद है यार। क्या मतलब हद है? अम्मी से मेरी बात हो चुकी है और अब अम्मी ने फैसला भी कर लिया है। अब वो बेचारी भी क्या करे, घर में रोज रोज के ड्रामों से तंग आ चुकी हैं। कोई ना कोई तो फैसला करना ही था ना उन्हें। सारा, तुम हर बात को इस तरह क्यों सोचती हो यार? असद, मैं बिल्कुल सीधा सोचती हूँ, और वैसे भी अगर बात टेढ़ी हो ना तो एक सीधा इंसान भी टेढ़ा सोचना शुरू कर देता है। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ, जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकलेगा घर में किसी के चेहरे पर सुकून नजर नहीं आएगा। तो अब मिल जाएगा तुम्हें सुकून? अभी कहाँ, सुकून तो मुझे मेरे नए घर में जाकर मिलेगा, क्योंकि इस घर में तो खुद खुशियों की नौबत आ चुकी है। सारा प्लीज, हर घर में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। ये छोटी मोटी नोकझोंक नहीं है। पता नहीं नई आने वाली दुल्हन अब क्या गुल खिलाएगी। असद, अब आपको भी फैसला कर लेना चाहिए। ये हम दोनों के लिए भी बेहतर है और अली के फ्यूचर के लिए भी, कि हम दूसरा घर ले लें। अच्छा, तो इतनी बड़ी तकरीर करने का ये मकसद था? पहले तो अहमद की एक बीवी थी जिसके 1000 मसले थे, और अब तो दूसरी भी आने वाली है। अब तो झगड़े ही झगड़े होंगे इस घर में, और मुझे इन झगड़ों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना। तो बेहतर यही है कि हम अलग घर ले लें। यार प्लीज, तुम इस तरह क्यों सोचती हो? वैसे भी रोशाने बहुत समझदार लड़की है। असद, रहने दे, मुझे ना बताए कौन कितना समझदार है। आप ये सब छोड़ के हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें, ठीक है? अहमद, जब सब कुछ हो गया तो फिर देर किस बात की? मीराल, हमें बस थोड़ा और रुकना होगा। जहाँ इतना इंतजार किया है वहाँ थोड़ा और सही। कितना मुश्किल वक्त हमने गुजार लिया है, अब जब आसानियां आ रही हैं तो तुम मुझे इंतजार करने के लिए कह रहे हो? मीराल, मैंने तुमसे कहा ना, परेशानी की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। बस अब सेफर साइड के लिए हमें ऐसा करना होगा ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मैंने कह दिया ना, मैं मजीद वेट नहीं कर सकती। मीराल, मैं समझता हूँ, मैंने भी तुमसे दूर रहकर ये वक्त बहुत मुश्किल से गुजारा है। ट्रस्ट मी, तुमसे बहुत दूर नहीं रहना चाहता मैं भी। मैं बस मैक्सिमम एक हफ्ते में अपने पेरेंट्स से बात करूंगा। क्या? एक हफ्ता? अहमद, तुम अपने सेंसेस में हो? तुम आज बल्कि अभी जाकर अपने अम्मी अब्बू से बात करोगे, मुझे और कुछ नहीं सुनना। ऑलराइट, काम डाउन। तो फिर कर रहे हो ना बात? मैं करता हूँ बात। ओके बाय, मैं वेट कर रही हूँ। बाय।
क्या बात है बेटा, इस वक्त यहाँ क्यों बैठे हो? कमरे में क्यों नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है, मैं कमरे में रहूं या ना रहूं, हूं तो मैं दर हकीकत अकेला ही ना। कमरे में रहता हूं ना तो रुशाने के सवालात के जवाबात नहीं है मेरे पास। आपको पता है, पिछले 1 हफ्ते से रोज रात को वो बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछती है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्या जवाब दूं उसे, आप ही बताइए। और कैसे ये बताऊं उसे कि जब वो खुद को तकलीफ देती है तो दर हकीकत वो मुझे भी तकलीफ दे रही होती है। मैं उसे अजियत में कैसे देख सकता हूं? जानती हूँ, मगर ये भी जानती हूँ कि बच्चे वाले मामले की वजह से वो बहुत हसास है। जब तक इस मामले का कोई मौसर हल नहीं निकलता, रोशाने नहीं मानने वाली। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं रोशाने की बात मान लूं, उसकी जिद के आगे घुटने टेक दूं? गो कि ये फैसला इतना आसान नहीं, लेकिन हम रोशाने को भी ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते। ऐसा ना हो कल को वो अपने आप को किसी और मुसीबत में डाल ले और हमें पछताना पड़े। जब फैसले ना करने से मामलात संगीन होने लगे तो फैसलों में ताखीर नुकसानदेह होती है बेटा। चलिए अम्मा, तो फिर मेरी ये मुश्किल आप ही हल कर दें। आप ही बताइए अम्मी, आपको मुनासिब लगता है? इस बारे में क्या कहूं मैं, मेरी समझ में नहीं आता। तुम फिक्र ना करो, मैं ही कुछ करती हूँ। लेकिन अब ऐसी लड़की को ढूंढने में वक्त तो लगेगा जो तुम्हारा ख्याल रखने के साथ साथ रोशाने को भी कबूल कर ले, क्योंकि मैं हरगिज रोशाने के साथ किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी, अगर ऐसी लड़की होगी कौन जो तुम्हें खुशियां देने के साथ साथ रोशाने को भी इस घर की बहू तस्लीम कर ले? मैं समझता हूँ, और मुझे अपनी खुशियों से ज्यादा इस घर के पुरसकून माहौल की फिक्र है। बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं मैं कि कोई भी अनजान लड़की इस तरह आकर इस घर के माहौल में एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम क्या कहना चाह रहे हो? अम्मी, मैं नहीं जानता कि जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुन के आपका रिएक्शन क्या होगा, पर अगर मुझे दूसरी शादी करनी ही है तो मेरी नजर में मीराल से बेहतर कोई लड़की नहीं है। क्या मीराल? लेकिन मीराल की तो शादी हो चुकी है, आपको याद नहीं है? हाँ हाँ, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन बदकिस्मती से उसका घर नहीं बच सका और फिर तलाक हो गई। लेकिन फिर भी वो अहमद से शादी कैसे कर सकती है? भाई वो तलाक याफ्ता है, अहमद की तो बीवी मौजूद है। हाँ, लेकिन अहमद मुझसे कह रहा था कि मीराल को रोशाने की वजह से कोई एतराज नहीं है। सफिया, कई दफा मैं सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे इस फैसले से रोशाने के साथ कोई ज्यादती हो जाए, या हम उसकी हक तलफी तो नहीं कर रहे हैं? खावर, सारी सूरत हाल हमारे सामने है। हमने रोशाने को ये कदम उठाने पे मजबूर तो नहीं किया था, ये खुद उसी की ख्वाहिश थी। ये बात भी है। अच्छा, आप घबराइए नहीं, उसके लिए मेरी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आएगी। वो इस घर के लिए जो कुर्बानी देने जा रही है, उससे हमारे दिल में उसकी इज्जत और वकार और बढ़ेगा। इंशाअल्लाह उसे सब्र और हिम्मत दे। आमीन। रोशाने की जो इज्जत और मकाम इस घर में पहले था, वो वैसे ही रहेगा, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। जगह लेनी भी नहीं चाहिए, वरना हमारा ज़मीर हमें कभी माफ नहीं करेगा। बेटा, हम सबने एक फैसला किया है, तुम मीराल के घर वालों को बता दो, उनसे कहो कि हम इस इतवार को तुम्हारा रिश्ता लेके उनके घर जाएंगे।
हिजर ही मुक़द्दर है। अहमद ने मेरे सामने ये बात रखी तो मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं। ये तुम्हारी शादी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का भी एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। जिस तरह तुमने हमारी खुशियों का ख्याल रखा है, हम तुम्हारे लिए उतना ना सही, लेकिन जो भी हमारे बस में है वो तो कर सकते हैं। अम्मी, मैं आपकी मोहब्बत और आपके जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, और जहाँ तक अहमद की मिराल से शादी की बात है तो उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर उनकी मर्जी वहां पे रिश्ता जोड़ने में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बेटा, तुम्हारे हक का ख्याल रखना भी तो हमारा ही फर्ज है। तुम्हें मालूम है ना कि अहमद और मिराल का रिश्ता तकरीबन जुड़ ही गया था। कुछ मामलात ऐसे रहे कि जिनकी वजह से बात नहीं बन सकी। जी जानती हूँ ये बात, लेकिन अम्मी आप मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र होकर इस रिश्ते के लिए हाँ कहते हैं। इतने अरसे से अहमद भी तो औलाद की खुशी के हक से महरूम रहे हैं, और वैसे भी मेरे पास इस फैसले पे हाँ करने के अलावा ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं फरोख्त करके अहमद को खुशी दे सकूं। अम्मी जीते रहो बेटा। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर सास को तुम्हारी जैसी बहू नसीब करे, लेकिन किसी बहू का नसीब तुम्हारे जैसे ना करे। नहीं अम्मी, मुझे अपने नसीबों से कोई गिला नहीं है, और ना ही इस रिश्ते को बांटने से किसी किस्म का शिकवा है। उदास ना होना बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे ऊपर फख्र है बेटा। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए का अजर दे। अल्लाह करे अब ये फैसला सही साबित हो। इंशाल्लाह। आपने बुलाया था अबू? हाँ बेटा। बैठो बैठो। जी अबू, कहिए। बेटा, हम सब ने एक फैसला किया है। तुम मिराल के घर वालों को बता दो, उनसे कहो कि हम इस इतवार को तुम्हारा रिश्ता लेके उनके घर जाएंगे। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें अजर अजीम अता फरमाए। यस मिराल, मैं बहुत खुश हूँ अहमद। इस लम्हे का बहुत शिद्दत से इंतजार किया था मैंने। मैं तो अभी जाकर अम्मी अबू को बता रही हूँ। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें ये खुशखबरी सुनाने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहती। हे मिराल, मिराल 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 लिसन। अरे मेरे बारे में भी तो सोचो यार। मैंने भी इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए हमेशा से वेट किया है।
तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है? अरे बाबा, अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही तो रहना है, मेरी शक्ल देखते रहना और सारी जिंदगी जीत के खुशी मनाते रहना। मैं कहाँ जा रही हूँ? मीरा लिसन। ओके बाबा, मुझे कुछ नहीं सुनना, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। पिछले चंद दिनों से तुम्हारा हर फैसला मुझे हैरान कर देता है, लेकिन इस बार जो कुछ भी हो रहा है उसने ना सिर्फ मुझे हैरान बल्कि परेशान कर दिया है। क्यों भाभी, अब की बार ऐसा क्या हो गया? क्या क्या वाकई रोशी तुम कुछ नहीं जानती, या फिर अनजान बनकर ये साबित करने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसमें मेरी मर्जी और खुशी दोनों शामिल हैं। अपनी मजबूरी को अपनी मर्जी और अपनी खुशी मत करार दो रोशी। क्या तुम नहीं जानती कि अहमद और मिराल का क्या ताल्लुक रहा है? मैं बस इतना जानती हूँ कि मिराल अहमद और इस घर को वो खुशियां दे सकती है जो मैं कभी नहीं दे सकती। बेवकूफ मत बनो रोशाने, सिर्फ मिराल ही क्यों, ये खुशी तो अहमद को कोई और औरत भी दे सकती है। तुमने पहले ही अपने लिए बहुत ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर ली हैं, और तुम जानती हो मिराल के इस घर में आने के बाद तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन भाभी, ये याद रखो कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भूलता, उसको पाने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है, और मिराल अहमद की पहली मोहब्बत है। ये जानते हुए भी तुम फिर भी इन दोनों को मिलवा रही हो। जानती हूँ, जब भी तो ये सब करते हुए मुतमईन हूँ मैं। क्या मतलब तुम्हारा रोशानी? अभी आपने खुद ही तो कहा है कि इंसान अपनी मोहब्बत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और एक बीवी होने के नाते मेरा शौहर मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उनकी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस बात पे किसी ने इतराज नहीं किया। हालांकि इतराज़ का सबसे ज़्यादा हक तो रोशानी के पास था, लेकिन उसने तो खुशी खुशी शादी की इजाज़त दी। अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे। आमीन। अब आप एक काम करें, रोशानी की वालदा को इत्तला कर दीजिए, उन्हें एतमाद पे लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं किसी वक्त खालदा बहन को फ़ोन कर दूंगी। वाकई उनके इल्म में ये बात होनी चाहिए। मिसेस आसिफ की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो उन्हें देखने चले ना किसी। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। दरअसल मैं कल रात भी बात करने आई थी, लेकिन आप लोग सो गए थे। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? अहमद की कॉल आई थी, उसने मेरे और अपने रिश्ते के लिए अपने घर वालों को मना लिया। अच्छा, Isn't it amazing? ये तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा, उसकी पहली बीवी, क्या वो भी राजी हो गई? जी, वो भी राजी है। इनफैक्ट उसने अपने पूरे घर को मना लिया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी हर हाल में तुम्हारी खुशी अजीज है, हमें भी कोई एतराज नहीं है। हाँ बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी। तुम उनसे कह दो कि वो जब भी आना चाहे आ सकते हैं, हमें उनका इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। माशाल्लाह, जीती रहो बेटा। भाई साहब, बहन, आज से मीराल हमारी बेटी हुई। जी जी बिल्कुल, ये आप ही की बेटी है। भाई साहब देखिए, निकाह हम बहुत सादगी से करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। अल्लाह इन दोनों बच्चों को खुश रखे। आमीन। अब वो तो मीठा करवाए। जी लीजिए ना कुछ। आप लेना। जी जी लो बेटा, लो। खुदा गवाह है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, बल्कि मैं क्या, हमारे घर का कोई फर्द भी। मैं जानती हूँ रोशानी इस तूफान के आगे अपनी मर्जी और खुशी से खड़ी हुई है,
मैंने तो उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिद के आगे हम सबको हार माननी पड़ी। मैं समझ सकती हूँ खालिदा बहन कि एक माँ होने की हैसियत से आपके दिल पे क्या गुजर रही होगी, लेकिन जितनी बड़ी कुर्बानी रोशाने देने जा रही है, उसके बाद मेरे दिल में आपकी इज्जत और बढ़ गई। यह आप ही की तरबियत है जो रोशाने इतनी बाहिम्मत है, अपनी खुशियों को दूसरों की खुशियों पे फौकियत देती है। बस मेरी तो अल्लाह से एक ही दुआ है कि रोशाने को उसकी कुर्बानी का सिला मिले। मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा न माने तो? जरूर। इसके बाद रोशाने की आपके घर में क्या हैसियत होगी? रोशाने हमारे घर की बहू है और बहू रहेगी। जिस तरह उसने रिश्तों को निभाया है, उसके बगैर हमारा घर नामुकम्मल है। हमारे घर के तमाम रिश्ते उससे जुड़े हैं। अल्लाह आपको आपके घर की खुशियां मुबारक करे। आमीन। ये तो क्या कह रहा है यार? मतलब तेरी और मिराल की शादी और रोशाने तेरे घर वाले कैसे मान गए? बस देख ले, तुझे ना मेरी और मिराल की मोहब्बत पर यकीन नहीं था, पर मुझे और मिराल को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। इसीलिए खुदा ने हमें दूसरा मौका दिया है एक साथ जिंदगी गुजारने का। खुदा की खुदाई से इनकार नहीं है, लेकिन मौका हासिल करने के लिए तूने कितना हिस्सा डाला? जानता था कि जब तेरे साथ अपनी खुशी शेयर करूंगा तो बजाय मेरी खुशी में खुश होने के तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर। मेरी बेवकूफ़ी थी कि तेरे साथ शेयर किया। जरूर खुश होता अगर ये ना जानता कि शादी के बाद से आज तक रोशाने को जिस बात की तूने सजा दी है उसमें उसका कोई कसूर नहीं था। well, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि रोशाने मान गई। इनफैक्ट उसी ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को फोर्स किया है इस शादी के लिए। मतलब? यार एक्चुअली रोशाने कभी मां नहीं बन सकती। ये क्या कह रहा है तू? ठीक कह रहा हूं, कभी मां नहीं बन सकती वो। देख यार, मैंने चाहे अपने और रोशाने के रिश्ते को कभी कबूल ना किया, पर उसने बीवी होने के हर फर्ज को निभाने की ठान ली है। इसीलिए रोशाने चाहती है कि मैं दूसरी शादी करूं ताकि मैं खुश रहूं और मुझे जिंदगी की किसी महरूमी का एहसास ना हो। बहुत खुशकिस्मत है तू, इसलिए नहीं कि तुझे मिराल के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा है, बल्कि इसलिए कि तुझे रोशाने जैसी बीवी मिली। तुझे भी मुबारक। खैर, मुबारक हो, जो तू चाहता था वो होने जा रहा है। आप यहाँ बैठी हुई हैं, मैंने पूरे घर में आपको ढूंढ लिया। पापा क्या हुआ, क्यों रो रही हैं? सही, किस बात की सजा मिल रही है मेरी बेटी को? किस गुनाह का खमियाजा भुगत रही है वो? पापा नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर उसके साथ ये सब कुछ क्यों? पापा ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आए वो किसी मकाफात अमल या बदले की वजह से।
कभी कभी परेशानियां इम्तिहान होती हैं जिनसे गुजर कर आसूदा जिंदगी गुजारी जाती है। मैं जानता हूं मेरी किसी भी बात से आपके दिल को तसल्ली नहीं होगी, लेकिन एक बात याद रखिए, ये सिर्फ रोशी का इम्तिहान नहीं, मेरा भी है और सबसे बढ़कर आपका है। रोशी को इस वक्त उसकी बदनसीबी का गिला करने वाली माँ की नहीं, बल्कि उसके अच्छे नसीब के दुआएं देने वाली माँ की जरूरत है। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआ निकलती है, लेकिन अब लगता है कि मेरी दुआओं ने भी असर खो दिया है। ना उम्मीदी की बातें मत करें, रोशी की तरफ देखें, कितनी हिम्मत की है उसने। थोड़ी सी हिम्मत आपको भी करनी पड़ेगी। हमें उसे एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम उसके साथ हैं, तन्हा नहीं है वो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिराल। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे लगता है कि तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हासिन, थैंक यू सो मच। जानती हो, ये मुझे अंकल ने बताया और मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि तुम जो कुछ चाहती थी उसे तुमने कामयाबी से हासिल कर लिया। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच हासिन। थैंक्स फॉर व्हाट? मुझे समझने के लिए, उस रिश्ते से आज़ाद करने के लिए जो महज अम्मी अबू की जिद की वजह से तुमसे जुड़ा था। नहीं मिराल, उसमें सिर्फ अंकल आंटी की जिद शामिल नहीं थी, बल्कि उसमें मेरी मोहब्बत भी शामिल थी। हसन, जानता हूँ इन सब बातों पे जिक्र करने का कोई फायदा नहीं है, पर मैं क्या करूँ, तुमको तो आज़ाद कर दिया अपने और तुम्हारे रिश्ते से, पर मैं आज भी कह दूं। सी हसन, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद भी अपने आप को इस कैद से आज़ाद कर लो, वरना बिला वजह सारी जिंदगी तकलीफ में गुजारोगे। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। मेरी फिक्र मत करो, मेरी खुशी इसी में है कि तुम खुश हो। आई विश तुम्हारी हर वो खुशी, तुम्हारी हर वो ख्वाहिश पूरी हो जिसकी तुमने आरज़ू की थी। थैंक्स अगेन एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ। नो नीड। तुम अपना बहुत ख्याल रखो मेरा, हमेशा खुश रहना, बहुत ज़्यादा। चलो मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज़। बाय। हिजर ही मुक़द्दर है। अभी तो तुम्हें सिर्फ इस कमरे से बाहर निकाल रही हूँ ना, बहुत जल्द तुम्हें इस घर से भी बाहर निकाल दूंगी। और एक बात याद रखना, आइंदा मेरे नजरों के सामने आने की कोशिश भी मत करना। आबा, 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 तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है, तुझसे दर्द में जाना क्या जब ताल्लुक है।